यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि जब नताल्या को ये पता चलता है कि लम्बो उसे शादी की बात करने के लिए उसके घर पर आया था और इसीलिए उसने इवनिंग की जो ड्रेस है वो पहनी हुई थी, साथ साथ में दस्ताने पहने हुए थे, यानी कि पूरी तैयारी के साथ उसे शादी के बारे में बात करने के लिए आया था। और उसके बाद फिर उन सभी में झगड़ा हो गया और नताल्या और उसके पिता ने लम्बो की इंसल्ट करके उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जब नतालिया कहती है कि उसको वापस लेकर के आओ और फिर वो थका हारा वापस आता है क्योंकि वो एक दिल का मरीज़ है, तो उसको मनाते हुए जब नतालिया को पता चलता है कि वो शादी के बारे में बात करने आता है, तो लोगों को मनाने के लिए अब वो माफ़ी फील करे, यानी कि खुद पर शर्मिंदा फील करे। फिर वो कहता है कि नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स, अब हम किसी और बारे में बात करते हैं। यानी कि वो चाहती है कि अब लोमो उसे शादी के बारे में बातें करे, लेकिन लोमो अभी भी नाराज़ है। फिर वो कहता है कि द मोर सो, और भी बहुत सारी बातें हैं, एज आई हैव एविडेंस, क्योंकि मेरे पास सबूत हैं। आगे फिर वो कहता है कि माई आंट्स ग्रैंड मदर गिव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंड फादर्स पेजेंट, कि मेरी मौसी की दादी ने आपके पिता के दादाजी के किसानों को वह ज़मीन दी थी, इस बात का मेरे पास सबूत है। नताल्या कहते हैं कि येस येस, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, लेट द पास, अब इस बात को छोड़ दीजिए, यानी कि अब इस बात को अब जाने दीजिए। फिर वो थोड़ा साइड में होकर के, जैसे कि जो ये नाटक है जो ये स्टेज पर किया जा रहा है, फिर वो थोड़ा साइड में आकर के कहती है कि आई विश आई नो, काश मुझे पता होता, कि काश मुझे ये बात पता होती, हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड, कि उससे कैसे बात करवानी, यानी कि उसको कैसे बुलवाना है। कि जैसे जब वो शादी के लिए बात करने के लिए आया था तो कहते कि काश मुझे पता होता कि उसको कैसे शुरुआत करवानी है। फिर वो बातों को चेंज करने के लिए कहती है, जोर से बोलती है कि अलाउड, आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, क्या आप बहुत ही जल्द शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। आगे फिर लोमो कहता है कि आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग ए गो एट ब्लैक कॉक, वहाँ पर एक जगह का नाम है ब्लैक कॉक। फिर वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार ब्लैक कॉक होकर के आऊँ, यानी कि मैं ब्लैक कॉक जाने के बारे में सोच रहा हूँ। ऑनर्ड नताल्या स्टेफनोना, आदरणीय नताल्या स्टेफनोना, यानी कि इतना सब होने के बाद भी वह उसको बड़े इज्जत से बड़े आदर के साथ बात कर रहे हैं कि आदरणीय नताल्या, मैं एक बार ब्लैक कॉक जाने के बारे में सोच रहा हूँ आफ्टर द हार्वेस्ट, यानी कि फसलों की कटाई के बाद में। फिर वो कहता है कि ओह हैव यू हर्ड, अरे क्या आपने सुना है, जस्ट थिंक, जरा सोचिए, व्हाट अ मिसफॉर्चून आई हैड, यानी कि व्हाट अ मिसफॉर्चून आई हैव हैड, मेरा भाग्य कितना खराब है, यानी कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। माई डॉग गैस, यानी कि मेरा कुत्ता जिसका नाम गैस है, हु यू नो हैज़ गॉन लैम्ब, यानी कि जिसको आप जानते हैं वह लंगड़ा हो गया, यानी कि वो वहाँ पर अपने कुत्ते के बारे में जिक्र शुरू कर देता है कि मैं भी कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मेरा कुत्ता लंगड़ा हो गया जिसका नाम गैस है और आप उसको जानते हो। ये बात सुनकर के नताल्या कहती है कि व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है, क्यों, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। आगे लोमो कहता है आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड, जरूर उसका पैर मुड़ गया होगा, और या फिर बिटन बाय सम अदर डॉग, या फिर वो किसी दूसरे कुत्ते के द्वारा काटा गया होगा, या तो उसका पैर खुद ही मुड़ गया होगा या फिर किसी कुत्ते ने उसको काट लिया होगा जिसकी वजह से वह लंगड़ा हो गया है। साइज, फिर वो थोड़ा और भी ज़्यादा दुख जताते हुए कहता है कि माई वेरी बेस्ट डॉग, मेरा सबसे प्यारा कुत्ता, टू से नथिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, यहाँ पर मैं खर्चे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, खर्चे की कोई बात ही नहीं है। आई गेव मिरोनोव, यानी कि जिसने उसको एक कुत्ता दिया था, यानी कि जिससे उसने कुत्ता दिया था, तो उसने कहा कि आई गेव मिरोनोव 125 रूबल्स फॉर हिम, यानी कि मैंने उस कुत्ते को खरीदने के लिए बेचने वाले को 125 रूबल दिए थे, यानी कि मिरोनोव को मैंने 125 रूबल दिए थे। नताल्या सुन करके कहती है कि इट वॉज टू मच, ये तो बहुत ज़्यादा था। इवन वेस्टलेविच, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि जो आपने कुत्ता खरीदा, यानी कि गैस नाम का जो कुत्ता खरीदा है, उसके लिए आपने 125 रूबल जो दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा कीमत थी। आगे फिर लोमो कहता है कि आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सस्ता था। ही इज़ द फर्स्ट रेड डॉग, यानी कि वह बहुत ही अच्छी नस्ल का कुत्ता है। नताल्या फिर कहते हैं कि पापा गेव 85 रूबल्स फॉर ए स्क्वीज़र, अब यहाँ पर नताल्या के परिवार में भी उनका एक कुत्ता है जिसका नाम है स्क्वीज़र। फिर वो कहते हैं कि मेरे पिता ने तो सिर्फ 85 रूबल्स ही दिए थे अपने कुत्ते के लिए जिसका नाम है स्क्वीज़र, एंड स्क्वीज़र इज़ ही बेटर देन गैस, और जो स्क्वीज़र यानी कि जो उनका कुत्ता है वो गैस से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वो अभी एक झगड़े के बाद आराम से बैठे हैं। नताल्या लोगों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब यहाँ पर दूसरे झगड़े की शुरुआत हो रही है। अब नताल्या कहती है कि मेरे पिता ने अपने कुत्ते स्क्वीज़र को खरीदने के लिए सिर्फ 85 रूबल ही दिए थे,
और जो उनका स्क्वीज़र है वह गैस से यानी कि लोमो का जो कुत्ता है गैस उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। फिर लोमो कहता है कि स्क्वीज़र बेटर देन गैस, क्या स्क्वीज़र गैस से बहुत ज़्यादा अच्छा है? व्हाट एन आइडिया, क्या सोच है। फिर वो ऐसा कह करके हंसता है। इस विचार पर वो बहुत हंसता है कि स्क्वीज़र बेटर देन गैस, यानी कि स्क्वीज़र गैस से ज़्यादा अच्छा है। नताले कहते हैं कि ऑफ कोर्स ही इज़ बेटर, हाँ बेशक वह गैस से बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑफ कोर्स। स्क्वीज़र इज यंग, यानी कि स्क्वीज़र एक जवान कुत्ता है, यानी कि अभी वो उसकी उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं है। एंड ही मे बी डेवलप अ बिट, और वो अभी तो और भी आगे बड़ा होगा। बट ऑन, आगे फिर नताले कहते हैं कि बट ऑन पॉइंट्स एंड पेडिग्री, लेकिन अगर हम किसी और बारे में या फिर उसकी वंशावली यानी कि उसकी नस्ल के बारे में बातें करते हैं, ही इज़ बेटर देन एनीथिंग, वह किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा अच्छा है। इवन दैट वल्चेनेट्स्की हैज़ गोट, यानी जो उनका पड़ोसी है वल्चेनेट्स्की, यानी कि उसके पास जो कुत्ता है वह उसके कुत्ते से भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। आगे फिर लोमो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी नताले स्टेपनोना, कि नताले स्टेपनोना मुझे माफ़ कीजिए, बट यू फॉरगेट, लेकिन आप ये भूल रही हैं दैट ही इज़ ओवर शॉर्ट, यानी कि जो आपका कुत्ता है जो स्क्वीज़र है वह एक छोटे जबड़े वाला कुत्ता है। यहाँ पर छोटे जबड़े वाले कुत्ते को ओवर शॉर्ट बोलते हैं। एंड एन ओवर शॉर्ट, और छोटे जबड़े वाला जो कुत्ता है ऑलवेज मीन्स द डॉग, कि वो हमेशा एक ऐसे कुत्ते का मतलब होता है, यानी कि छोटे जबड़े वाला जो कुत्ता है वो हमेशा एक ऐसा कुत्ता होता है। डॉग इज़ अ बैड हंटर, यानी कि जो एक बहुत ही ख़राब शिकारी होता है। आगे इसमें नताले कहते हैं कि ओवर शॉर्ट इज़ ही, क्या वह वाकई में छोटे जबड़े वाला कुत्ता है? द फर्स्ट टाइम आई हियर इट, मैं पहली बार इसको सुन रही हूँ। लोमो कहता है कि आई अश्योर यू दैट, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, यानी कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ही इज़ लोअर जो इज़ शॉर्टर देन अपर, यानी कि जो उसका नीचे वाला जो जबड़ा है वह ऊपर वाले जबड़े से छोटा है। नतालिया पूछती है कि हैव यू मेजर्ड, क्या आपने नापा है? लोमो कहता है कि येस, हाँ मैंने नापा है। ही इज़ ऑल राइट एट फॉलोइंग, आपकी बातें मानने में यानी कि बाकी चीज़ों को फॉलो करने में तो बिल्कुल सही है। ऑफ कोर्स, यानी कि बेशक वो बाकी चीज़ों में सही है, यानी कि अगर आप उसको कोई भी बात कहते हैं यानी कि आपको अनुसरण करने में तो काफ़ी अच्छा है। बट इफ़ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, यानी कि अगर आप किसी भी एक बात के ऊपर स्पेशल चर्चा करना चाहेंगे तो फिर वो आगे वो कुछ और कहना चाहते हैं। उसी बीच में यहाँ पर फिर से नताले कहते हैं कि इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि सबसे पहली बात तो यह है कि आवर स्क्वीज़र इज़ अ थ्रू ब्रेड एनिमल, यानी कि हमारा जो स्क्वीज़र यानी कि जो हमारा जो कुत्ता है वह बहुत ही अच्छी नस्ल का जानवर है। द सन ऑफ हार्नेस एंड चिसल्स, यानी कि वहाँ पर जो कुत्ते की जो जाति है यानी कि हार्नेस एंड चिसल, यानी कि वह उनका पुत्र है, यानी कि उनका बेटा है। वाइल देयर इज़ नो गेटिंग एट द पेडिग्री ऑफ योर डॉग एट ऑल, लेकिन बात यह है कि जो आपका कुत्ता यानी कि जो गैस है उसकी तो कोई नस्ल ही नहीं है, यानी कि उसकी तो कोई जाति ही नहीं है। ही इज़ ओल्ड एंड एज अगली, आपका जो कुत्ता है वह बहुत बूढ़ा है और वह इतना बदसूरत है एज अ वर्न आउट कैब हॉर्स, जो कि एक घोड़ा गाड़ी में लगा हुआ एक घोड़ा होता है जो कि बहुत ही थका हुआ बदसूरत होता है, वो आपका कुत्ता बिल्कुल उनके जैसा है। फिर उसके बाद लोमो कहता है कि ही इज़ ओल्ड, हाँ वह पुराना है, बट लेकिन आई वुड नॉट टेक 5 स्क्वीज़र फॉर हिम, लेकिन मैं उसके बदले 5 स्क्वीज़र यानी कि जो कि आपका कुत्ता है मैं उसके बदले में आपके कुत्ते के जैसे 5 कुत्ते भी ना लूँ, बेशक से वो पुराना है बूढ़ा है। वाई, हाउ कैन यू, क्यों, लेकिन आप ये कैसे कह सकती हो? गैस इज़ डॉग, यानी कि गैस एक कुत्ता है। एज फॉर स्क्वीज़र, और अगर मैं स्क्वीज़र के बारे में बात करता हूँ कि वेल इट इज़ टू फनी टू आर्ग्यू, लेकिन स्क्वीज़र जैसे कुत्ते पर बहस करना ही बहुत ही मजाकिया बात लग रही है। एनीबडी यू लाइक हैज़ ए डॉग एज गुड एज स्क्वीज़र, यानी कि किसी के पास भी ऐसा कुत्ता हो सकता है जैसे कि आपका एक स्क्वीज़र है। यू मे फाइंड दैम अंडर एवरी बुश ऑलमोस्ट, आप ऐसे कुत्ते को किसी भी झाड़ी के आसपास पा सकते हैं, यानी कि यह ऐसा कुत्ता है जो कि कहीं भी किसी भी झाड़ी के आसपास मिल सकता है। फिर आगे फिर वो कहता है कि 25 रूबल्स वुड बी अ हैंडसम प्राइस टू पे फॉर हिम, और आपके जैसे कुत्ते के लिए सिर्फ 25 ही रूबल काफ़ी हैं, जो कि बहुत अच्छी कीमत है ऐसे कुत्ते के लिए। अब ये सुनकर के नतालिया नाराज़ होते हुए कहते हैं कि देयर इज़ सम डेमन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन यू टुडे, कि ज़रूर आपके अंदर आज ऐसा कोई राक्षस बैठा है जो कि हर बात पर बहसबाजी करता है, हर बात का विरोध करता है। इवान वेस्लेविच, कि इवान वेस्लेविच ज़रूर आपके अंदर आज कोई शैतान बैठा हुआ है। फर्स्ट यू प्रिटेंड, सबसे पहले तो आप ये दिखावा करते हैं
दैट द मेडोज आर योर्स, कि जो घास के मैदान है वो आपके हैं। नाउ, और अब, दैट गैस इज़ बेटर देन स्क्वीज़र, और आप इस समय ये कहते हैं कि गैस जो आपका कुत्ता है वो स्क्वीज़र से ज़्यादा अच्छा है। फिर आगे नतालिया कहते हैं कि आई डोंट लाइक द पीपल, कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हु डोंट से, कि वो बात नहीं कहते, व्हाट द मीन, जो कि उनका अर्थ होता है। यानी कि वे कहते कुछ और है और उनकी बातों का अर्थ कुछ और होता है। बिकॉज, क्योंकि, यू नो परफेक्टली वेल, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि दैट द स्क्वीजर इज़ 100 टाइम बेटर दैन योर सिली गैस, कि तुम अच्छे से जानते हो कि हमारा जो स्क्वीजर यानी कि जो हमारा जो कुत्ता है वो आपके घटिया कुत्ते से, यानी कि जो आपका घटिया कुत्ता है गैस, उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। वाई डू वॉन्ट टू से इजंट इट, तो आप ऐसा क्यों कहना चाहते हैं कि वो नहीं है। यानी कि अब यहाँ पर नतालिया भी बहस पर उतर आई है और वो अपने कुत्ते को लेमो के कुत्ते से बहुत ज़्यादा अच्छा बता रही है। अब इनका जो झगड़ा अब कुत्ते पर शुरू हो चुका है। अब आप देखते हैं कि आगे इस पर क्या होता है। इसके बाद लोमो कहते हैं कि आई सी ओ, मैं अब समझा नतालिया स्टोपनो, यानी कि नतालिया मैं अब समझा, दैट टू कंसिडर मी ईदर ब्लाइंड और फुल, कि तुम मुझे किसी अंधे के समान मानती हो या फिर किसी बेवकूफ़ इंसान के समान मानती हो। यू मस्ट रियलाइज़, आपको सबसे पहले ये बात समझ लेनी है कि स्क्वीजर इज ओवरशॉट, कि जो आपका कुत्ता है वह छोटे जबड़े वाला कुत्ता है। नतालिया कहते हैं कि इट्स नॉट ट्रू, यह सच नहीं है। लोमो कहता है कि ही इज़, वह छोटे जबड़े वाला कुत्ता है। नतालिया फिर कहते हैं कि यह सच नहीं है। लोमो कहता है कि वाई शाउट मैडम, कि आप चिल्ला क्यों रही है। यहाँ पर न जिनके बीच में फिर से झगड़ा होता है और नतालिया कहती है कि यह सच नहीं, और वो खूब चिल्लाती है। फिर लोमो कहता है कि वाई शाउट मैम, कि इसमें चिल्लाना कैसा। आगे नतालिया कहते हैं कि वाई टॉक अबाउट, आप इतनी बकवास क्यों करते हैं, यानी कि आप इतनी बेकार बात क्यों करते हैं। इट्स ऑफुल, यह बहुत ही बेकार बात है। इट्स टाइम योर गैस वॉज शॉट, अब समय आ गया कि आपके कुत्ते को गोली मार दी जाए। यानी कि इतनी बेकार बात यह है कि अब इतना समय ये आ गया कि आपके कुत्ते को, यानी कि आपके गैस को गोली मार देनी चाहिए। एंड यू कंपेयर हिम विद स्क्वीजर, और आप अपने इस घटिया कुत्ते को मेरे स्क्वीजर से कंपेयर करें, यानी कि आप अपने कुत्ते की बराबरी मेरे स्क्वीजर के साथ कर रहे हैं। आगे फिर लोमो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिए, आई कांट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, कि मेरे डिस्कशन को और भी कंटिन्यू नहीं कर सकते, यानी कि मैं इस बहस को और भी लगातार नहीं रख सकता हूँ। माई हार्ट इज़ पल्पिटेटिंग, मेरा जो दिल है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। आगे नतालिया कहते हैं कि आई हैव नोटिस्ड, मैंने ये ध्यान दिया, यानी कि ये मैंने नोटिस किया है, दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू द मोस्ट, यानी कि वही शिकारी ज़्यादा बोलते हैं, वो नॉलेज, जिनको कुछ अता पता नहीं, यानी कि जिन लोगों को कुछ जानकारी नहीं होती वही ज़्यादातर शोर मचाते हैं, वही ज़्यादातर बहसबाजी करते हैं। लोमो फिर चिल्लाता हुआ कहता है कि मैडम प्लीज़ बी साइलेंट, मैडम कृपया शांत हो जाइए। माई हार्ट इज़ गोइंग टू पीसेज, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं, मेरा दिल टूट रहा है। शॉट शट अप, फिर वो चिल्लाता है चुप हो जाइए। नतालिया कहते हैं कि आई शॉन्ट शट अप अनटिल यू एक्नॉलेज दैट स्क्वीजर इज़ 100 टाइम बेटर देन योर गैस, मैं जब तक शांत नहीं रह सकती, यानी कि मैं जब तक शांत नहीं रहूँगी जब तक कि आप ये स्वीकार नहीं कर लेते दैट स्क्वीजर इज़ 100 टाइम्स बेटर देन योर गैस, कि मैं जब तक चुप नहीं रहूँगी जब तक कि आप ये स्वीकार नहीं कर लेते कि जो मेरा स्क्वीज़र है वह आपके घटिया कुत्ते गैस से 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। लोमो कहता है कि 100 टाइम वर्स, वह 100 गुना ज़्यादा घटिया है। बी हैंग्ड टू योर स्क्वीज़र, अपने स्क्वीज़र के साथ आप लगे रहें। ही इज़ हेड आइज शोल्डर्स, यानी कि उसकी आँखें, उसका सिर, उसका शोल्डर्स बहुत ही घटिया है। नतालिया कहते हैं देयर इज़ नो नीड टू हैंग योर सिली गैस, कि मैं और आपके घटिया कुत्ते के बारे में बात करना ही नहीं चाहती, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ही इज़ हाफ हेड, कि वो आधे सिर वाला कुत्ता है पहले से ही, यानी कि उसके अंदर दिमाग ही नहीं है। लोमो फिर चिल्लाता हुआ रोता है कि शट अप, चुप हो जाइए, माई हार्ट इज़ बर्स्टिंग, मेरा दिल फटने जा रहा है। नतालिया कहते हैं कि आई शॉन्ट शट अप, मैं चुप नहीं रहूँगी। एंटर्स चोबोको, अब उनके जो झगड़ा फिर से होता है, फिर नतालिया के पिता चोबोको फिर से वहाँ पर आते हैं। चोबोको कहते हैं व्हाट्स द मैटर नाउ, अब क्या बात है। नतालिया कहते हैं कि पापा टेल अस ट्रूली, यानी कि हमें सच बताइए, विच इज़ द बेटर डॉग, आवर स्क्वीजर और हिज गैस, कि कृपया आप हमें सच बताइए कि कौन सा कुत्ता ज़्यादा अच्छा है, कि हमारा स्क्वीजर या फिर इनका गैस, यानी कि इनका घटिया कुत्ता गैस, कौन ज़्यादा अच्छा कुत्ता है। लोमो कहता है कि स्टीफन स्टेपनोविच, यानी कि स्टीफन स्टेपनोविच, आई इम्प्लोर यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू टेल मी जस्ट वन थिंग,
कि ज़रा आप मुझे सिर्फ एक ही बार बता दीजिए, इज़ योर स्क्वीजर ओवरशॉट और नॉट, कि आपका कुत्ता छोटे जबड़े वाला है या नहीं है, यस और नो, हाँ या ना। चुबोको कहता है कि एंड सपोज ही इज़, कि अगर वो छोटे जबड़े वाला हुआ तो व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि ये कोई बात ही नहीं है कि वो छोटे जबड़े वाला हो या बड़े जबड़े वाला हो, ये कोई बात ही नहीं है। ही द बेस्ट डॉग, वह सबसे अच्छा कुत्ता है इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन, कि इस पूरे ज़िले में यानी कि इस पूरी जगह में सबसे ज़्यादा अच्छा कुत्ता है वगैरह वगैरह। लोमो कहता है कि बट इज़ नॉट माई गैस बेटर, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो गैस है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। रियली नो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब आगे चुबोको कहता है कि डोंट एक्साइट योर सेल्फ, कि अपने आप को ज़्यादा उत्तेजित ना कीजिए, यानी कि ज़्यादा भड़को मत, माई प्रीशियस, कि मेरे प्यारे, ज़्यादा भड़कने की ज़रूरत नहीं है। वन अलाउ मी, मुझे आगे बोलने दो, कि योर गैस सर्टेनली हैज़ गुड पॉइंट्स, यानी कि आपके कुत्ते में कुछ बहुत ही ज़रूरी, बहुत ख़ास बातें हैं। योर गैस सर्टेनली हैज़ हिज गुड पॉइंट्स, यानी कि आपके कुत्ते में भी बहुत अच्छी बातें हैं। ही इज़ प्योर बर्ड, कि वह एक अच्छी नस्ल का कुत्ता है। फर्म ऑन हिज फीट, उसके पैर भी बड़े मजबूत हैं। हैज़ वेल स्प्रंग रिब्स, उसकी पसलियाँ भी बड़ी मजबूत हैं। एंड ऑल दैट, और अगर वगैरह आपके कुत्ते में बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। बट लेकिन माई डियर मैन, मेरे प्यारे आदमी, मेरे प्यारे, इफ़ यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, लेकिन अगर आप सच ही जानना चाहते हैं, दैट डॉग हैज़ टू डिफेक्ट्स, कि आपके कुत्ते में दो खराबियाँ हैं। ही इज़ ओल्ड, एक तो वो बूढ़ा है, एंड ही शॉर्ट इन द मजल, और वह अपने थुनथुने से बहुत ही छोटा है, उसके थुनथुने बहुत ही छोटे, यानी कि उसके नाक बड़ी छोटी है। आगे लोमो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी माई हार्ट, माफ़ कीजिए ओह मेरा दिल, लेट्स टेक द फैक्ट, आइए अब हम तथ्य पर बात करते हैं। यू विल रिमेंबर, कि आप अच्छे से याद रखेंगे, दैट ऑन द मेरुन्स की हंट, यानी कि जो एक कुत्तों की जो प्रतियोगिता हुई थी मेरुन्स की, उसमें मेरा जो कुत्ता है, माई गैस रन नेक एंड नेक विद द काउंट डॉग, यानी कि मेरा कुत्ता जो काउंट्स का जो कुत्ता था उसके साथ बराबरी का मुकाबला करता हुआ बहुत तेज़ दौड़ा था। वाइल, जबकि योर स्क्वीजर वॉज लेफ्ट अ होल वर्स्ट बिहाइंड, और आपका कुत्ता पीछे रह गया था, वो बिल्कुल भी नहीं दौड़ा था। इस पर चुबोको कहता है कि ही गॉट बिहाइंड, वह पीछे रह गया था, बिकॉज, क्योंकि द काउंट स्वीपर इन हिट हिम विद हिज व्हिप, यानी कि जो काउंट्स का जो चाबुक मारने वाला व्यक्ति था उसने उसको चमड़े के चाबू से, यानी कि उसके हाथ में जो चाबुक था उसने उसको मारा था, जिस वजह से वो पीछे रह गया था। आगे इसमें लोमो कहता है कि एंड विद गुड रीज़न, और अच्छे रीज़न के साथ, द डॉग आर रनिंग आफ्टर फॉक्स, और जो कुत्ते हैं वो लोमड़ी के पीछे दौड़ते हैं। व्हेन स्क्वीजर गोज एंड स्टार्ट्स वरिंग इन शिप, जबकि आपका जो स्क्वीजर है वह भेड़ों के पीछे दौड़ता है, चिंता करता हुआ भेड़ों के पीछे दौड़ता है। अब आगे चुबोको बोलते हैं कि इट्स नॉट ट्रू माई डियर फेलो, मेरे प्यारे, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। आई एम वेरी लेबल टू लॉस माई टेम्पर, मैं बहुत ही जल्द अपना आपा यानी कि अपना कंट्रोल खो देता हूँ, यानी कि मुझे बहुत ही जल्द गुस्सा आ जाता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, यानी कि सिर्फ इसी बात के कारण, लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग, आओ बहस करना बंद कर दें, यानी कि हमें कोई भी बहस नहीं करनी चाहिए। आगे फिर वो कहते हैं कि यू स्टार्टेड बिकॉज, यानी कि तुमने ये बहस इसलिए शुरू की, बिकॉज एवरीबडी इज़ ऑलवेज जेलस, यानी कि हर एक को जलन होती है, यानी कि हर एक ये बात जान करके जलता है। और एवरीबडी एल्स टू, यानी कि वह हर एक व्यक्ति इस बात से जलता है कि दूसरे के पास एक अच्छा कुत्ता है। यस वी और आल लाइक दैट, यानी कि हाँ हम सब ऐसे ही हैं। यू टू सर, और श्रीमान तुम भी ऐसे ही हो। आरंट ब्लेमलेस, तुम भी इस दोष से मुक्त नहीं, यानी कि आप भी एक जलन फील करने की, आपके अंदर भी ये जलन होती है। एंड यू नो सूनर बिगिन विद दिस, और आप बहुत ही जल्दी शुरू हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही जल्द बहस शुरू कर देते हैं। विद दिस, यह, दैट एंड दैट अदर, की यह वह और यह, और ये सब करते करते आप बहुत ही जल्दी बहसबाजी पर उतर आते हैं। आई रिमेंबर एवरीथिंग, मुझे सब अच्छे से याद हैं। लोमो फिर कहते हैं कि आई रिमेंबर टू, मुझे भी सब अच्छे से याद हैं। चुबोको टीजिंग हिम, चुबोको उसको और भी परेशान करते हुए कहते हैं कि आई रिमेंबर टू, मुझे भी अच्छे से याद हैं। व्हाट डू यू रिमेंबर, तुम्हें क्या याद है। लोमो कहता है कि माई हार्ट, ओह मेरा दिल, माई फुट गॉन टू स्लीप, आई कांट, मेरे पैर सो गए हैं, मैं आगे बात नहीं कर सकता, मैं खड़े नहीं हो सकता हूँ। नतालिया फिर उसको परेशान करते कहते हैं कि माई हार्ट, ओह मेरा दिल, व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू, आप किस प्रकार के शिकारी हैं।
यू ought टू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन, कि तुम्हें अभी के अभी अपने किचन में यानी कि अपने रसोई घर में चले जाना चाहिए और चूल्हे पर बैठ जाना चाहिए। कैच ब्लैक बीटल, और वहाँ पर ब्लैक बीटल को पकड़ लेना चाहिए। नोट गो आफ्टर फॉक्सेस, और आपको लोमड़ी के पीछे नहीं भागना चाहिए। ओह मेरा दिल, तो उसकी नकल करते हुए नतालिया उसको चढ़ाते हुए सब बोलती है। जब वो कहता है कि यस रेडी, हाँ बिल्कुल तुम्हें यही करना चाहिए। व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू, तुम किस प्रकार के हंटर हो। एनीवेज, खैर कोई बात नहीं। यू ऑट टू सिट एट होम, कि तुम्हें अब जाकर के घर पर बैठना चाहिए। विद योर पेल्पिटेशन, अपनी इस भयंकर धड़कनों के साथ, यानी कि जो तुम्हें जो दिल की बीमारी है, जो तुम बार बार दिल की बीमारी से परेशान हो जाते हो, अपनी धड़कनों से परेशान हो जाते हो, तो तुम्हें इस समय अपने घर पर जाकर के अपनी धड़कनों के साथ आराम से बैठ जाना चाहिए। एंड नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल, और कभी भी जानवरों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। यू कुड गो हंटिंग, कि तुम शिकार पर जा सकते हो, बट यू ओनली गो टू आर्ग्यू विद पीपल, लेकिन तुम तो सिर्फ लोगों के साथ बहस पर उतर आते हो। एंड इंटरफियर विद देयर डॉग्स, और उनके कुत्तों के मामले में टांग अड़ाते हो। एंड सो ऑन, और तुम ऐसा ही करते हो। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट इन केस, आइए हम बातों को चेंज करते हैं। इन केस आई लॉस माई हार्ट, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, आइए हम सब्जेक्ट को यानी कि अपनी बातों को ही चेंज कर देते हैं। यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल एनीवे, बाय द वे, यानी कि खैर तुम कोई शिकारी हो ही नहीं। अब इस बात को हम ख़त्म कर देते हैं, इससे पहले कि मैं अपने आपे को खुद, यानी कि इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, आइए हम इस बात को बंद कर देते हैं। आगे लोगों कहते हैं कि आर यू हंटर, कि अगर मैं शिकार नहीं तो क्या आप शिकारी हैं। यू ओनली गो हंटिंग, आप सिर्फ शिकार पर जाते हैं। टू गेट इन विद द काउंट, और आप सिर्फ इसी चीज़ के लिए गिने जाते हैं, यानी कि आप सिर्फ इसी चीज़ में गिने जाते हो कि आप सिर्फ शिकार पर जाते ही हैं। एंड टू इंट्रिक, और आप षड्यंत्र करने के लिए भी जाने जाते हो, यानी कि आप सिर्फ षड्यंत्र कर सकते हो, आप कोई अच्छे शिकारी नहीं हो। आप सिर्फ शिकार पर जाते हो बट शिकार नहीं करते हो। ओह माई हार्ट, ओह मेरा दिल, यू आर एन इंट्रूगर, आप एक षड्यंत्रकारी है, यानी कि आप चालसाज हैं। जो वो कहता है कि व्हाट, आई एम एन इंट्रूगर, क्या मैं षड्यंत्रकारी हूँ। शॉर्ट, फिर वो जोर से चिल्लाता है शट आप, चुप रहो। लोमो कहता है इंट्रूगर, आप एक षड्यंत्रकारी हैं। चुप। अब इतनी ज़्यादा बहसबाजी में उनका झगड़ा और बढ़ जाता है, तो इस झगड़े में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं मिस्टर चुबो को। फिर वो कहते हैं लोमो को, बॉय पप, हे लड़के पिल्ले, चुप हो जाओ। लोमो कहता है कि ऑल राइट बूढ़े चूहे, जेसेट चालसाज धोखेबाज। चुबो को कहता है कि शट अप, चुप हो जाओ, और आई विल शूट यू लाइक ए पार्ट्रिज, कि नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा एक तीतर की तरह। यू फूल, यू बदतमीज आदमी, यू फूल, यू मूर्ख आदमी। लोमो कहता है कि एवरीबडी नोज दैट, हर किसी को पता है, नहीं कि सब ये जानते हैं। ओह माई हार्ट, मेरा दिल, सबको ये पता है। योर लेट वाइफ, यानी कि आपकी जो स्वर्गवासी जो पत्नी है, यूज टू बीट यू, कि आपकी स्वर्गवासी पत्नी आपको खूब पीटा करती थी। माई फीट टेम्पल्स पार्क्स, मेरे पैर मेरी कनपटी इस पर फड़क रहे हैं। आई फॉल, मैं गिर रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ। फिर चोबोको कहता है कि एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर, और तुम अपने घर की नौकरानी के पैरों के नीचे रहते हो, यानी कि तुम्हारे अपने घर में अपनी खुद की भी नहीं चलती, तुम्हारे नौकर भी तुम्हें दबा कर रखते हैं। लोमो कहता है कि देयर इज़ देयर माई हार्ट इज़ बस्ट, यार ये मेरा दिल गया, मेरा दिल फट रहा है। माई शोल्डर्स कम ऑफ, मेरे कंधे झुक रहे हैं। वेयर इज़ माई शोल्डर्स, मेरे कंधे कहाँ हैं। आई डाई, मैं मर रहा हूँ। फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर, और वो नीचे एक कुर्सी पर गिर जाता है। अ डॉक्टर, 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 फिर वो चिल्लाता है। चुपो, अब चुपो को उसकी नकल करते हुए कहते हैं कि हे बॉय मिल्क सोप, हे यू मूर्ख बच्चे, कायर बच्चे, मूर्ख, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, सिक, मैं बीमार हूँ। ड्रिंक्स वाटर, फिर वो पानी पीते हैं। नतालिया कहते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू, आप किस प्रकार के शिकारी हैं। यू कांट इवन सीट ऑन अ हॉर्स, यहाँ तक कि तुम किसी घोड़े पर बैठ भी नहीं सकते। टू हर फादर, वह अपने पिता से कहती है पापा व्हाट इज़ द मैटर विद हिम, उसको क्या समस्या है, यानी कि उसको बार बार क्या हो जाता है। पापा लुक, पापा, पापा देखो, पापा देखो, वो चिल्लाते पापा देखो। इवान वेस्लेविच, ही इज़ डेड, इवान वेस्लेविच वो मर गया है। जो वो कहता है आई एम सिक, आई कांट ब्रीथ देयर, मैं बहुत बीमार हो रहा हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही है, हवा चाहिए, हवा चाहिए। फिर आगे नतालिया कहता है कि ही इज़ डेड, वह मर गया है। पुल्स लोमो स्लीव, वह
लुमो की बाजू को खींचते हुए कहती है कि इवान वेस्लेविच वे उसको आवाज़ लगाती है, व्हाट हैव यू डन टू मी, कि ये तुमने मुझे क्या किया है। ही इज़ डेड, वह मर गया है। फॉल्स इनटू एन आर्म्स चेयर, और वो आर्म्स चेयर पर नीचे गिरते हुए कहते हैं, अ डॉक्टर। फिर वो डॉक्टर चिल्लाते, फिर उसको फिर से एक दौरा पड़ जाता है। चोबोको कहता है कि ओह व्हाट इज़ दिस, अरे ये सब क्या हो गया, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। नतालिया वेल्स, ही इज़ डेड। वो रोते रोते कहते हैं कि वह मर गया है। चोबोको कहता है, हु इज़ डेड, कौन मर गया है। लुक्स एट लुमो की तरफ देखते हुए कहता है, कौन मर गया है। सो ही इज़ माई वर्ड वाटर ए डॉक्टर, अरे वो तो ये रहा, माई वर्ड मेरे शब्द, वाटर अ डॉक्टर, कि मेरे शब्द पानी, और डॉक्टर लिफ्ट माउथ, और वो लुमो के मुंह को उठाते हुए उसमें पानी डालते हुए कहता है कि ड्रिंक दिस, इसको पियो। नो ही डजंट ड्रिंक, नहीं वो पानी नहीं पी रहा, इट मीन्स ही इज डेड, वह मर गया है। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं कि ही डज नॉट ड्रिंक, इसका मतलब होता है कि वो पानी नहीं पीता। बट यहाँ की जो सिचुएशन है इसको प्रेजेंट सिचुएशन में और एक स्टेज पर प्ले करते हुए कहता है कि अरे वो पानी नहीं पीता है, इट मीन्स वो बताना चाहते हैं कि वो पानी नहीं पी रहा है, इट मीन्स ही इज डेड, इसका मतलब है कि वो मर गया है। एंड ऑल दैट, और बस। आई एम द मोस्ट अनहैप्पी मैन, मैं सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति, मैं सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। अब चोबो को अपने बारे में कहता है, वाई डोंट आई पुट अ बुलेट इन टू माई ब्रेन, मैं क्यों अपने भेजे में एक गोली नहीं मार लेता। वाई हैवंट आई कट माई थ्रोट येट, मैंने अभी तक अपना गला क्यों नहीं काट लिया। वाट एम आई वेटिंग फॉर, मुझे किस चीज़ का इंतज़ार है। गिव मी ए नाइफ, मुझे एक चाकू दे दो। गिव मी ए पिस्टल, मुझे एक बंदूक दे दो। लेमो मोस, अब लेमो हिलता है, यानी कि वह हरकतें करता है, उसके हाथ हिलते हैं। ही सीम्स टू बी कमिंग राउंड, और वह हिलता हुआ प्रतीत होता है। ड्रिंक सम वाटर, थोड़ा पानी पियो, दैट्स राइट। फिर यहाँ पर चोबोको उसको कुछ पानी पीने के लिए कहता है कि कुछ पानी पियो, दैट्स राइट, ठीक है, सब ठीक है, पानी पियो। यहाँ पर लोमो कहता है, आई सी स्टार्स, मुझे तारे दिख रहे हैं। मिस्ट वेयर एम आई, ओह मैं कहाँ हूँ। चोबोको कहता है कि हरी अप, जल्दी करो, एंड गेट मैरिड, और जल्दी करो, जल्दी से जल्दी शादी कर लो। वेल खैर, द डेविल विद यू, कि लगता है कि शैतान तुम्हारे साथ है। शी इज़ विलिंग, कि वह भी तैयार है। ही पुट्स लोमोज हैंड इन टू हिज डॉटर्स, वह लोमो का हाथ पकड़ करके अपनी बेटी नताल्या के हाथों में दे देता है। शी इज़ विलिंग, वह भी तैयार है, उसे भी बहुत बड़ी इच्छा है। ऑल दैट, वह भी शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आई गिव यू ब्लेसिंग, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ, एंड सोन वगैरह वगैरह। ओनली लीव मी पीस, लेकिन कृपया मुझे शांति में छोड़ दीजिए। फिर लोमो गेटिंग अप, लोमो खड़े होते हुए कहता है कि ओह व्हाट, टू हुम, अरे शादी, लेकिन किस से। फिर चोबोको कहता है कि शी इज़ विलिंग, यानी कि वह शादी के लिए तैयार है, बहुत ज़्यादा इच्छुक है। वेल किस एंड बी डैम टू यू। फिर आगे इसमें नताल्या कहती है कि रोते रोते कहती है कि ही इज़ अलाइव, वह जिंदा है। येस आई एम विलिंग, हाँ मैं तैयार हूँ। चोबोको कहता है कि किस ईच अदर। फिर लोमो कहता है कि ओह अरे किस हूम। दे किस, वेरी नाइस टू, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, और ये सब क्या है। ओह नाउ अंडरस्टैंड, ओ अब मैं समझा। माई हार्ट स्टार्स, मेरा दिल, ये सितारे। आई एम हैप्पी नताल्या स्टॉपना, मैं बहुत खुश हूँ नताल्या स्टॉपना। किस इज़ हर हैंड, और वह उसके हाथों को चूमता है। माई फीट गोन टू स्लीप, मेरे पैर सो रहे हैं। नताल्या कहते हैं कि आई एम हैप्पी टू, कि मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है, कि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आगे चोबोको कहता है कि व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर्स आउट, यानी कि मेरे कंधों पर जो वजन था, जो बोझ था अपनी बेटे की शादी का, अब वो उतर गया है। आगे फिर नताल्या कहते हैं कि बट, लेकिन स्टिल यू विल एडमिट नाउ, यानी कि अब भी तुम यह मानोगे दैट गैस इज़ वर्स देन स्क्वीजर, कि तुम अब भी ये मानोगे कि गैस घटिया कुत्ता है और स्क्वीजर बहुत अच्छा कुत्ता है। लोमो कहता है बेटर, वो बहुत अच्छा है। नताल्या कहती है कि नहीं वो घटिया है, वो फिर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। चोबोको कहता है कि वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली प्लीज, हैव सम शैम्पेन, कुछ शैम्पेन पीजिए। और इतना होने के बाद भी उनका झगड़ा लगातार चलता रहता है। लोमो कहता है कि ही इज़ बेटर, कि यानी कि उसका जो कुत्ता है, जो गैस है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। नताल्या कहती है कि वर्स वर्स वर्स, वह घटिया है, घटिया है। चोबोको कहता है कि ट्राइंग टू साउट हर डाउन, यानी कि वह अपनी बेटी को शांत करते हुए कहता है शैम्पेन लो, शैम्पेन पियो।
और इसी के साथ पर्दा गिर जाता है और ये नाटक समाप्त हो जाता है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर नंबर 9 को हमने स्टडी किया। इट्स ए लॉन्ग चैप्टर, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है क्योंकि ये एक नाटक है और नाटक को इसी तरह से लिखा जाता है और उसमें हर एक कलाकार के संवाद यानी कि हर एक कलाकार के डायलॉग्स को लिखा जाता है ताकि वो स्टेज पर खड़े होकर के अपने अपने रोल को निभा सके। तो आई होप कि आपको ये नाटक बहुत पसंद आया होगा और आपने एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश की होगी और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। हमें मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।